नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले वट सावित्री व्रत की बहुत सारी बधाई। मैं जा रही हूँ बरगाछ के नीचे पूजा करने के लिए। तो देखिए फाइनली मैं आ चुकी हूँ वृक्ष के नीचे और हमारे हाथ में हैं कुछ पत्ते जो कि बरगद के ही पत्ते हैं, पेड़ से तोड़े हुए। पहले से ही तोड़ के रखते हैं दोस्तों, हम लोगों को कुछ पैसे दे करके ख़रीदने पड़ते हैं। जैसे ही वहाँ गई, जिनका पूजा हो गया था उन्होंने लगाया हमारे माथे पे सिंदूर, फिर हमने भी उन्हें लगाया। और हम लोग काफ़ी भीड़ होने से पहले सोचे थे जाएंगे, लेकिन भीड़ तो हो चुकी थी और बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। इससे भी ज़्यादा होने वाले हैं दोस्तों, लेकिन आप लोग बने रहिएगा, ब्लॉग में देखिएगा किस तरह से करते हैं मेहनत से हम लोग पूजा। भीड़ भाड़ में भी दोस्तों, लेकिन पूजा तो करनी ही थी, तो हम लोग पूजा करने के लिए आए थे। फाइनली आज इसी व्रत की तो बहुत सारी कहानियाँ आप लोगों को सुनाने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। पूरे वीडियो आप लोग देखिएगा दोस्तों, तभी आप लोगों को पता चल पाएगी कि इस व्रत की विशेषता क्या है। जी हाँ दोस्तों, मैं जैसा कि हमेशा बताती हूँ, सारे व्रत की जो दृश्य है वो आपको दिखा भी रही हूँ और मैं खुद कर भी रही हूँ। पिछले साल हमने आपको दिखाया था कि क्या क्या सामग्री लगती है इसमें, जो अच्छे से हमने आपको दिखाया था, तो वो भी वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है दोस्तों। जिन्होंने नहीं देखा है वो ज़रूर जाके देखें। मगर इस बार मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि ये व्रत सबसे पहले किसने किया था। जी हाँ दोस्तों, मैं तो कर ही रही हूँ, आप देख ही रहे हो कि बैठने की जगह नहीं थी, फिर भी हम लोगों ने झुक करके ही जितनी भी रीति रिवाज रस्मों से होती है व्रत, वो मैं कर रही हूँ। लेकिन दोस्तों, ये सबसे पहले जो व्रत किया था उन माता का नाम था सावित्री माता, जिन्होंने अपने पति की लंबी आयु के लिए यमराज से वरदान लिए थे। इन्हीं वृक्ष के नीचे यमराज जी ने उन्हें तथास्तु का वरदान दिया था, ताकि उनके सुहाग अमर हो जाए। जी हाँ दोस्तों, सुहाग के साथ साथ बहुत सारी ऐसी वचन थे जो कि सावित्री माँ ने यमराज जी से प्राप्त किए थे। सुहाग तो मांगा ही था उन्होंने, इसकी तो महत्व सभी जानते हैं, लेकिन उन्होंने अपने पति के दीर्घ आयु के साथ साथ अपने परिवार के भी सुख समृद्धि के लिए वरदान मांगे थे, धन सम्मान भी मांगे थे, और सास ससुर की औरदा आयु के लिए भी उन्होंने यमराज से वरदान मांगे थे। जी हाँ दोस्तों, सीधे से उन्होंने सुहाग के लिए तो मांगा नहीं था कुछ, लेकिन हाँ पुत्र ज़रूर मांग लिए थे, जिसकी वजह से कि यमराज जी को तथास्तु कहने पड़े थे। उन्होंने अपने कौशल बुद्धि से यमराज को मात दी और अपने पति की लंबी आयु का उनसे वरदान ले लिया। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से माँ सावित्री यमराज जी से लड़ करके अपने पति की लंबी आयु का प्रार्थना करते हुए सारी सुहागन स्त्री को इस बरगद वृक्ष के नीचे पूजा करने के लिए प्रेरित किया। और सारी स्त्रियां करती है पूजा अपने पति की लंबी आयु के लिए और अपने बरगद वृक्ष के तरह विशाल परिवार की रक्षा करने के लिए बरगद वृक्ष में आकर के अपनी कामना रखते हैं। जी हाँ, इन वृक्ष में 3 देवताओं का वास भी है, हमारे ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी। इन तीनों देवताओं के वास हैं इनमें। तो सबसे पहले जड़ में वास होते हैं श्री महेश जी के, यानी हमारे शंकर भगवान के, और तने में वास होते हैं विष्णु भगवान के, और पत्ते जो होते हैं वो ब्रह्मदेव के कहलाते हैं। इसलिए तीनों सामग्री की विशेष महानता है। और ये धागे लपेटने का जो सबसे अलग ही नियम है, कहते हैं इन कच्चे धागे से हमारे 7 जन्मों के जो बंधन हैं ये और भी मजबूत हो जाते हैं। साथ साथ परिवार में जितनी भी रिश्ते हैं हमारे, सारे बंधन मजबूत हो जाए, इसीलिए इस रस्मों को किया जाता है और धागों को मजबूती से बांधा जाता है और इनको चारों तरफ फेरे दिए जाते हैं और मांगे जाते हैं हमारे तीनों देवताओं से वरदान। जी हाँ दोस्तों, इसी वृक्ष के नीचे माँ सावित्री ने एक बार सिद्ध कर दिया था कि यदि महिला चाहे, यानी सुहागन चाहे, तो अपने पति की सुहाग के लिए किसी से भी लड़ सकती है। इसलिए माँ सावित्री ने यमराज जी से लड़ करके अपने पति सत्यवान जी के लिए वरदान प्राप्त किया था। इसी प्रकार सारी सुहागनें आती है और अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनके ऊपर कोई भी मुसीबत ना आए, उनकी सारी बला टल जाए, यही कामना लेकर के सारी स्त्रियां आती है और सभी अपने अपने सुहाग के लिए यहाँ पे कामना करती है। तो मुझे पता है दोस्तों, आप लोगों को हमारी स्टोरी लास्ट तक जब सुनेंगे तभी समझ में आएगी, इसलिए पूरी वीडियो देखिएगा ज़रूर दोस्तों। कुछ त्रुटि तो हमसे भी रही होगी, तो दोस्तों क्षमा करें। वही माँ सावित्री की कथा
पंडित जी यहाँ पेड़ के नीचे सभी को सुनाते हैं, बार बार स्मरण किया जाता है इनकी कथा का। तो सभी इनको सुनते हैं और सुनाते हैं, बड़ा ही पुण्य होता है इन कथा का स्मरण करने से भी। तो देखिए किस तरह से हमारी पूजा विधि संपन्न हो जाती है। और मैं आपको जो कथा सुनाई दोस्तों, हो सकता है इसमें कुछ चूक भी रही, कुछ छूट भी गई हो, लेकिन मेन स्टोरी इसकी यही है कि माँ सावित्री ने अपने पति के प्राण बचाए थे। बट वृक्ष के नीचे ही यमराज जी ने उन्हें वरदान दिया था सदा सुहागन रहने का। जी हाँ, यही वो वृक्ष हैं जहाँ पर कि माँ सावित्री के गए हुए सुहाग वापस आए थे। उनकी सारी समृद्धि, धन दौलत, परिवार सभी वापस मिला था। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। हमारी तो पूजा हो चुकी है और सभी ये जो नियम है सभी के मांग भरने के, आपस में सुहाग एक दूसरे के साथ बांटने के, तो हम लोग वही कर रहे हैं। हमने अपनी भौजाई के मांग में सिंदूर लगाई और फिर पूजा ने भी हमारी मांग में सिंदूर भरी। चूँकि एक दूसरे को दिया जाता है इसमें, उधर हमारी छोटी वाली संगीता छोटी जो है वो भी दूसरे के साथ आदान प्रदान कर रही थी सुहाग का, जो हम लोग पिछले वर्ष भी दिखाए थे दोस्तों कि हम लोगों ने किस तरह से मनाई है वट सावित्री व्रत की ये पूजा। तो इसी प्रकार इसकी विधि है, इसी प्रकार इसका नियम है। जो भी सामग्री लगती है, यदि इस बार हमने आपको नहीं बताया है तो हमारे पिछले वर्ष की वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको मिल जाएगी हमारी वो सारी सामग्री क्या क्या लगते हैं इसमें, वो सारी आप लोग देख पाएंगे। और उम्मीद है कि आप लोग भी इसी प्रकार विधिवत करते रहेंगे। जिसको जितना होता है दोस्तों वो उतना ही करते हैं, थोड़ा भी लेकर के और ज़्यादा भी लेकर के हम इस व्रत को कर सकते हैं। कम से कम भी हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना कुछ इसमें लगा सकते हैं, मगर ज़रूरत की जो चीज़ें होती है उन्हीं को लेकर के हम सभी करते हैं ये व्रत। तो देखिए किस प्रकार हमारी पूजा के बाद, सारी रस्मों के बाद, मैं आपको भीड़ दिखा रही हूँ पीछे, कितनी ज़्यादा भीड़ बढ़ती जा रही है। और इसी भीड़ में अभी तो हमने घुस करके पूजा किया था दोस्तों। तो आप लोग बताना ज़रूर कि आप लोग कैसे करते हैं पूजा, या आप लोग इस कथा के बारे में जानते थे कि नहीं। यदि नहीं जानते थे तो मेरी इस वीडियो के बाद आप लोगों को थोड़ी बहुत तो कथा समझ में आ ही गई होगी। जी हाँ दोस्तों, हमारी पूजा संपन्न हो चुकी है और हम लोग निकल चुके हैं मंदिर की तरफ। हम लोग जा तो रहे हैं दोस्तों, लेकिन हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, इसलिए हम लोगों ने हमने केवल आपको पूजा वाली ही वीडियो दिखाई है जो हमने बरगद वृक्ष के नीचे की है। फाइनली हम लोग मंदिर से भी प्रणाम करके बाहर निकल चुके हैं। और बस आप लोग ज़रूर कमेंट करना कि आप लोग क्या जानते थे इन पूजा के बारे में, या हमने जो बताया कहीं पर यदि गलती भी हो गई होगी तो ये भी बताना। आप लोग क्या जानते हैं ये भी बताना। ये सारी चीज़ें जब हम आपस में शेयर करते हैं तभी किसी भी पूजा का पूरा बात आप लोगों को और हमें भी समझ में आती है। फाइनली ये लोग अपने घर जा रहे हैं क्योंकि हमारा घर रास्ते में ही आ जाता है, इनका घर थोड़ा आगे पड़ता है। तो सभी ने आपको बाय बाय भी किया और आपसे भी विदा ली। हमारी दोनों सिस्टर इन लॉ चली गई अपने घर, और हमारी दोनों भतीजियाँ जो कि हमारे भाई लेकर के जाने वाले थे, क्योंकि ये लोग छोटी तो अब नहीं है, थोड़ी सी बड़ी हो गई है लेकिन चल नहीं सकती अच्छे से, तो जा रही है घर। सारे चले गए, हमने इनको बाय बाय भी किया। अब हम जा रहे हैं घर के अंदर अपने पति जी को तिलक लगाने। जी हाँ दोस्तों, इनकी पूजा का जो एंड है यहीं पर आकर के होता है, जो कि हमने पिछले वर्ष भी आपको दिखाई थी। तो हमारे पति जी रेडी हो चुके थे, नहा धुला के बैठे थे, हमारा इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली हमने आकर के इनके तिलक लगाए और जो वहाँ से जल बचा कर के लाते हैं उनके पैर पे डालते हैं और सर पे डालते हैं, तिलक भी लगाते हैं। वहाँ से जो रोली हमने उठा कर के लाई थी वो रोली के तिलक हमने लगाए, और फिर बारी बारी से जो भी रस्में होती है प्रसादी वगैरह देने की वो सारी हम नियम पूर्वक करते हैं दोस्तों। उसके बाद इनके पाँव भी छूते हैं और फिर फाइनली उस पंखे से जिससे कि हमने बरगद वृक्ष को हवा किया था, उस पंखे से कहते हैं पति के सर में हवा करने से ये ठंडे रहते हैं साल भर तक। जी हाँ, 1 वर्ष के बाद फिर हम लोग करेंगे अगले वर्ष पूजा। तो देखिए उनके नाक पे थोड़ी सी रोली गिर गई थी, हमने पोंछा। उसके बाद वो धागा जिससे हमने वहाँ पे वृक्ष को लपेटा था, बांधा था, उसके थोड़े से टुकड़े लाती हूँ और इनके भी हाथ में मैं बांध देती हूँ, और उनके थोड़े से बचे हुए धागे मैं अपने गले में भी डालती हूँ दोस्तों। और आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा। फाइनली मैं शरबत पी रही हूँ क्योंकि काफ़ी गर्मी लग रही थी। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय।